मस्ती ही मस्ती सीतापुर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे प्रोग्राम देखते रहें। न्यू पब्लिक सुपरस्टार संगीत पार्ट, ग्राम शिवपुरी, पोस्ट रामकोट, ब्रांच फैसेमा, जिला सीतापुर। पार्टी राज की खून का बदला खून, डाकू ऊधम सिंह। पार्टी चंद्र राजपूत। पार्टी मालिक छोटकंडे मास्टर। पार्टी मालिक प्रमोद कुमार। तेरा बेटा दीवान जाओ। और सब कुशल मंगल है। ये कोमोरा है साहब, चौकीदार। और ये जवान इधर आओ। साहेब तुझे तलवार का शेषु कर दी गई। ईशुना साहब करी गई रहे। एक सरदार जी पिहे दारू जाए रहे हैं, बहुत नशे में हैं। नशे की हालत में हाँ हम उनके निकल पड़न हम कहन धत्तरी मैया वो सरदार उडार दी तलवार डरा की भाजी खराब हुआ। इन साहब को देख तो सही, इन लोगों को देख करके डर के वजह से भाग गया। भाज गए। फिर तूने क्या किया? तो हम साहब उठाए लें थाने कहीं तो का करी कबाड़ वाले खाना में डाल दी जाए। तलवार या खाली म्यान है या में कुछ और है? हाय हम कहीं तलवार हुई लेकिन चौकीदार यहाँ पी के तिवारी ये क्या हो रहा है? यहाँ आगे बढ़। ये सब क्या हो रहा था? ये सब क्या हो रहा था? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं साहब, बकचोदी होता। बातचीत हो रही थी, बातचीत हो रही। शोरगुल कैसा हो रहा था? मारे ना साहब, हम साहब यहाँ थाने में गेट पर रहन अकेले।
कौन? धरियो हम क्या करें ये राजवंशी बताओ तो हाँ कहूँ तुम बताओ ना तो हम कहते हैं मनोरंजन हो खान में बैठ करके हाँ साहब ये मनोरंजन किस जगह पे किया जाता है चौकीदार? मनोरंजन किस जगह पे किया जाता है? मनोरंजन वैसे कोठे पर हो। थाने को तुम लोगों ने का कोठा से बना रखा है। हम ना साहब हम रहन गेट पर तले आई गए ये वाले साहब कहलक चौकीदार हम कहन का कहने मनोरंजन कराने मैया चोट देंगे साहब। क्यों रे? यही आई गए कहने आल्हा लल्लू बाजपेयी सुनाओ। तो तुम लल्लू हम बात के बन कर हम दिया। ना साहब यही वाले साहब सुनावे लाग तो साहब हम का करी हम खड़े खड़े सुने लग गए। नहीं साहब हम बीएससी के थे, हम आल्हा कैसे गाएंगे? बीएससी फाइनल करके हमने नौकरी ज्वाइन की है। तो आल्हा के मनोरंजन में तुम लोग इस तरीके से मस्त मग्न हैं। सारी गलती इनकी है पीके पीके तिवारी की। और तुम लोगों को कानून की वर्दी किस निर्धारण की गई थी? इसी के लिए इसी के लिए तुमको ये कानून की वर्दी हासिल की गई थी। चलो तुम्हें बात करने का जितनी बात पूछो उसका सही सही तुम लोगों को जवाब देना होगा। शराब तुम लोगों को ये वर्दी पहनते समय नहीं लगती है। ये कानून की वजह तुम लोगों को इसलिए धान की गिरे पिलाई होगी। कानून की वर्दी बने पे धान करते समय तुम लोगों को कसम खिलाया होगा। तुम लोगों ने कसम खाई होगी। तुम लोगों ने कसम खाया होगा कि कानून की वर्दी भर करके जनता की हिफाजत करूंगा। और तुम लोगों के ये कहने में थाने बैठ करके आल्हा का मनोरंजन सुनती हो। तुम लोगों के यदि इसी तरीके से कहना में रहे तो एक दिन इस वर्दी पे जनता कीचड़ उछालेगी। एक वर्दी में थूकेगी। एक दिन वर्दी से ये जनता बगावत करेगी। लेकिन तुम लोगों को नहीं मालूम क्या ये वर्दी हमारा वतन है, वर्दी हमारा कफन। ये वर्दी हमारा भारत देश की आन बान शान है। वर्दी पहन करके हर जवान के मुख से यही नारा होना चाहिए, हाँ भाई भारत वीर अपनी आन पे मिट जाएंगे, सारे करा देंगे लेकिन सर को नहीं झुक। और तुम लोगों को हमें कहते हो तो शर्म लगती है। गधे सुगर शैतान पागल कहेंगे। और तुम लोगों की लापरवाही के हेतु एक लागेगा पिकाटा को सारा जिसके नाम का इलाक में आतंक फैला हुआ है, जैसे यहाँ की सारी जनता परेशान है और डाकू शहर शमशेर के भय से पुलिस का किनारे में दब कर रखा। यह बात कहिया है ये पुलिस के जवान है, पिस्टल देखो कहाँ रखते हैं। ये क्या तिवारी, पुलिस में ड्यूटी कितने दिन से करते हो? 6 महीने से ड्यूटी करते हो और तुम्हें पिस्तौल लगाने का ढंग तरीका आज तक किसी ने नहीं बताया? सर बताइए ना। तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई? साहब पहले सरकार मुलायम सिंह के रहा हुआ है, भर्ती कर देना है एकदम से। मुलायम सिंह की सरकार में तुम डिप्टी जवान में भर्ती हुए थे। हम पढ़े लिखे ना रहूं, जबरदस्ती फोन देना हम। यो पिस्तौल वहां से निकालो, सामने साइड में लगाओ, नहीं तो डंडा देखता है पूरा डंडा में बढ़ता हुआ आता है। सारी जनता पुलिस को ने पुलिस की नौकरी में दम कर रखा है। इसलिए तुम लोग मेरी बात को जरा गौर से सुनोगे और मेरी बताई बात को अमल करोगे। हवलदार चौकीदार पीके तिवारी और फैला हुआ चारों तरफ
और मगर हाथ आया नहीं, नाक लगाया। पता मुझे अरे है इतना चालाक और लग जाए कर हाथ तो कोई घबराहट हार नहीं मान सकता हूं मैं। हार नहीं मान सकता हूं मैं। गिराए तो फरार वो इधर से उधर, सामने से मेरे निकल तब तक चारों पटक चौकीदार पे केतवारी आज चल करके डाल दो चंबल घाटी में घेरा और चंबल घाटी का छान लो कोना कोना। हमें किसी भी हालत में डाकू चराओ समझ लेकिन इसके पहले तुम लोगों को मैं एक बात बताइए साहब। जी सर। तब तक इस थाने के अंदर किसी भी कर्मचारी ने यह रिश्वत लेने का एक पैसे का इरादा किया नहीं साहब। तो डंडा देख रहे हो, नीचे से डालूंगा और मुख से निकाल लूंगा। और वो सजा तुम लोगों के लिए नहीं, वही सजा होगी उन लोगों के लिए जो रिश्वत देने की कोशिश करेगा। जी साहब। रिश्वत लेना पाप है। सही बात है साहब। रिश्वत लेना भी पाप है, रिश्वत देना भी पाप है। पाप है। क्योंकि ये पुलिस जनता की हिफाजत के लिए है। सही बात है साहब। जनता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। सही बात है साहब। फेंका टाइम स्टेप बोल दो, गले से काहे निकाले और चंबल घाटी का पैगाम बढ़ाओ। सेनापति जी और गजब हो गया सरकार भाई। गजब हो गया आज सरकार भाई। गजब हो गया आज सरकार भाई। और करो एतबार से बात सारी। बहुत अफसोस की बात है। आखिर कैसा अफसोस कैसा गजब सेनापति भवन सिंह जी, हम उस बात को जानना चाहते हैं आखिर इतना परेशान नजर आ रहे हो। महाराज के दरबार में बहुत बड़ा गजब हो गया है। महाराज विजय सिंह के दरबार में बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा गजब हो गया। हाँ सर बता दिया। आखिर थोड़े शब्दों में बताओ कि बात तो आपके तलवों के नीचे से जमीन नहीं सेनापति भवन सिंह नहीं, ऐसा कौन सा अन्याय कैसा गजब हो गया है जो बात को सुन करके हमें तरफ से जमीन सड़क जाएगी। महाराज विजय सिंह का खून हो गया है सर। इसी के लिए साहब मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। एक सेनापति भवन सिंह, महाराज विजय सिंह का खून हो गया है, लेकिन ये खून करने वाला वो पापी इतना अत्याचारी दुराचारी कौन है खून जिसने करने महाराज विजय सिंह का खून कर दिया है? खून करने वाला साहब कोई दूसरा नहीं है, आखिर वो कौन है? उन्हीं का बेटा उधम सिंह है साहब। सेनापति भवन सिंह, अपनी जुबान पे लगाम दो। कोई भी आज तक संसार में ऐसा बेटा नहीं होगा
जाके अपनी माँ और अपने बाप का इस तरीके से खून कर देगा। इनको तो महाराज थी, महाराज का बेटा राजकुमार उधम सिंह अपने बेटे का खून क्यों करेगा? ये खून हुआ है साहब दौलत के लिए। दौलत के लिए अपने बाप का खून? महाराज दौलत देने से इनकार किया, उसमें एक कमी नहीं थी, वो शराब भी पीता था। महाराज का बेटा? हाँ, ताप के कोठे पे जाता था। महाराज ने जब इनकार किया साहब तो उन्हें चांद से खत्म कर दिया। हमें तो इस बात की अफसोस है साहब, हमें भी जान को त्याग देना चाहिए। नहीं सेनापति भवन सिंह, ये तो अफसोस और शर्म की बात है। इकलौती संतान महाराज की थी, हवेली का इकलौता चिराग था। शराब और जुआ रंडी के ताइब पे जाने पे इतनी लतें खराब होने के बाद फिर अपने बाप का खून कर दिया, अपनी माँ का सिंदूर उजाड़ दिया। हाँ साहब, खून करते उससे शराबी लज्जा शर्म नहीं आई। और साहब कहकर गया है राज में जब दोबारा मैं वापस आऊंगा तो महारानी जी का नंबर होगा। क्या कहा? ये धमकी देकर गया धमकी देकर गया दोबारा लौट करके आऊंगा तो अपनी माँ महारानी का खून कर दूंगा। खून कर, लेकिन नहीं, फाड़ करने से पहले महारानी का वो सदा जेल की मिलेगी, तो ना ही तो जिंदगी से जी पाएगा और ना ही तो अपनी मौत से मर पाएगा। इसलिए साहब एक दिन में 2 खून किया है। एक के दिन में 2 खून? महाराज के सिवा कोई दूसरे का भी खून किया है? हाँ, करते मान सिंह को भी जान से खत्म कर दिया। मतलब महाराज का बेटा इतना गुंडा, इतना नमकराम कातिल निकल गया जो कि महाराज का खून करके और उनके वफादार कारिंदे मानसिंह का भी खून कर दिया। हाँ साहब, इसीलिए तो हमें भी बहुत बड़ा डर है, हमें भी जान से मार सकता है। नहीं भवन सिंह, घबराओ मत। दीवान जरा फाइल लेकर के आओ। हाँ तो सेनापति भवन सिंह, कहो साहब। महाराज विजय सिंह का खून करने वाला उन्हीं का बेटा उधम सिंह। उधम सिंह, लेकिन हम लोग उधम सिंह को कभी देखा तो है नहीं और इस तरीके से पहचान भी नहीं पाएंगे। हमें इसका कोई हेली सना महाराज विजय सिंह, उसका कोई होलिया बताओ। छोटा कट है, नाटा सा कद है, हाँ, गोरा चेहरा है, रंग गोरा है, हाँ, और कोई निशान? वस्त्रहीन है, सर पे कोई कपड़े नहीं मतलब है, बदन पे कोई कपड़े नहीं है? कोई कपड़े वस्त्र नहीं है। नंगा बदन है। और कोई निशान है? और कोई निशान है इसका होलिया? दाहिने गाल पे तिल का निशान है साहब। दाहिने गाल पे तिल का निशान है। जी साहब। अंडरवेयर पहने की और कोई दूसरा वस्त्र पहने हैं? अंडरवियर, साथ में तौलिया भी बांधे हुई है सर। ठीक है सेनापति भवन सिंह, यदि उनके महाराज के बेटे उधम सिंह ने महाराज का खून और कारिंदे का खून किया है तो कंप्लेंट तो होगी, लेने पर सिग्नेचर करो। ठीक है सेनापति भवन सिंह, हाँ साहब। तुम निसंकोच होकर के अपने महल को जाओ। मैं इसी वक्त फौज के साथ में जाकर के और छान मारूंगा इलाके का चप्पा चप्पा, देखूंगा किस जगह कहां पे वो उधम सिंह छिपा है जो अपने सोने की हवेली बना रखा है। नमस्ते साहब। लेकिन दीवान, हमें तो इस बात का शक नहीं हो रहा था कि कोई भी बेटा अपने बाप का खून कर देगा, लेकिन कुछ औलाद ऐसे निकम्मी होती हैं जो कि पराई औरत को देख करके ये जुए या शराब की हालत में, पैसे के लालच में, और उनके सामने माँ बाप कोई भी नहीं होता, हर काम कर सकते हैं
तो ठीक है, फौरन चलो, चलते हो धमजी की तलाश में, चलते आके किस गली में कहाँ पे जाकर। चलिए साहब। मैया आज देख ये तेरे बेटे की क्या हालत हो गई है मैया। कहाँ जाऊं? अरे जिधर जाता हूँ बस मौत ही मौत नजर आती है, और इससे पहले मेरी मौत हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैया क्या हालत हो गई है हमारी। आज भूखों के मारे मेरी जान निकल रही है मैया। माँ देख जरा मैया देख जरा मैया क्या हाल हमारा है। तेरा बेटा लो के तेरा बेटा क्या हाल बनाया। हेलो, ये आगे हमारे भैया कामता प्रसाद। इंघे और इंघे 10 रुपए तुमको देते हैं, कहते हैं बिस्कुट मंगाए खा लियो। मैं ये नहीं साबित कर रहा कि तुम चोर हो या कातिल हो, कम है साहब। एक बात मैं ये बताओ। हाँ साहब। कि तुम कहाँ रहते हो, क्या नाम है, किसके लड़के हो? साहब मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी ये हालत देख करके हमें तुम पे तरस आ रहा है। साहब मैं जिला कौरवा तख्तपुर का रहने वाला हूँ। तख्तपुर के रहने वाले हो? जी हाँ। नाम किसके बेटे हो? मैं विजय सिंह जमींदार का बेटा हूँ, और मेरा नाम उधम सिंह है। उधम सिंह? हाँ साहब। तो हथकड़ी हाथ में आया था, मिल गया मैं पकड़ने से कर गिरफ्तार इसको। चलो अपने पैर में दी जाए। लगा इसके हाथ पे हथकड़ी लगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साहब। ऐसा मैंने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा मैंने जुल्म किया है जो मेरे हाथों में हथकड़ी लग रही है।
मैं बस गुनाह को जानना चाहता हूँ उधम सिंह, जान करके अनजान मत बन, इतना भोला नादान मत बन, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर जाना चाहता तो सुन। मुझसे दुश्मनी किया बात, तेरी दुश्मनी किया बात। मकार अपने बाप का खून करके और फिर भी मुझे नादान। साहब, आप भी मुझे खूनी साबित कर रहे हो। खूनी साबित नहीं मैं कर रहा हूँ, नहीं साहब। हकीकत में है कि तेरे नाम कंप्लेंट है। साहब, ये खून मैंने नहीं किया है साहब। तेरे नाम कंप्लेंट है, तूने अपने बाप का खून किया है और रुपए जमीन जायदाद के लालच में तूने खून किया है साहब। धन दौलत के अपने बाप का खून किया है, बल्कि एक एक नहीं दो दो खून किया है। अपने बाप का खून करने के बाद कह दे मानस का खून, तो खून का कातिल है। नहीं साहब, ये खून मैंने नहीं किया हो, मैं सच कहता हूँ। लेकिन ऐसा तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है जो आपके सामने पेश करूं और अपने आप को निर्दोष साबित करूं। लेकिन इतना जरूर, या दोषी है, या तेरे पास कोई सबूत हो तो दिखा कर दिखा दे हमें, तो मुझे भी एहसास हो जाए कि तू निर्दोष है। और खून डैडी कब ने हाय किया है नहीं, और खून डैडी का मैंने और किया है नहीं, झूठा इल्जाम साहब गंगा मैया की सौगात और मैं खा रहा और मैं खा रहा, मैं हूँ निर्दोष दोषी। लगाश के हाथ की हद करे और ले चलो, मैं इसका कोई फांसी नहीं सुनना चाहता हूँ। आज तुझे थाने में ले चल करके वो मार मारूंगा, नहीं तुझे जिंदगी से छीने दूंगा और नहीं तो मौत से मरने दूंगा। तो ला करके मेरे सामने पेश कर, मैं तुझे निर्दोष साबित करके छोड़ दूंगा। साहब, मैं सच कहता हूँ साहब, मेरे पास ऐसी कोई सबूत नहीं है फिर हमें कैसे जो आपके सामने पेश करूं और अपने आप को निर्दोष साबित करूं। हेलो 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 हेलो, ये आ गए अहिबरन। अहिबरन, ये 10 रुपए का इनाम देते कलम बन लिखा नहीं जाएगा। और कहते हैं ये बेचारा बहुत वैसे इंसान है, कुछ खाए पिए ले। और कहते हैं साहेब, अगर जो तुम्हें का अंदर कर दे हो तो हम अब छुड़ाए नहीं। जाकर कौन से बोल दो, इसके 2 खून का इल्जाम है। साहब, मेरे पास ऐसा सबूत नहीं है, लेकिन आज मैं
उस परम पिता परमात्मा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि कौन मेरे डैडी का नहीं। चौकीदार, इसके बदन पे इतनी जबरदस्त मारपीट होने के बावजूद हाँ अब भी ये किया हुआ खून इकबाल नहीं कर रहा है, सही कहते हो साहब। और फिर खुले शब्दों में परमपिता परमेश्वर की कसम खा रहा है कि मैं निर्दोष हूं, खून मैंने नहीं किया है। हमें लगता है कुछ दाल में काला है। कुछ कालम दाल भी। खैर उधम सिंह, ये तुम खूनी नहीं हो। अपने बाप महाराज प्रियसी व करिंदे के कत्ल तुमने नहीं किया है, तो कानून के लिहाजे, क्योंकि तुम्हारा नाम कंप्लेन है, कानून के लिहाजे तुम्हारे हाथ में हाथ लगाकर तुम्हें हवाला तो ले चलूंगा। लो अदालत में चल करके इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी ले चलो। परेशान मत हो साहब, आपका एहसान ये सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। आसान नहीं है, मेरा धर्म है। बहुत अच्छी बात साहब। साहब ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ साहब, आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लुट गया मेरे सपनों का डेरा, लुट गया मेरे सपनों का डेरा, कैसा साफ भगवान लुट गया मेरे सपनों का डेरा, कैसा साफ भगवान तेरा, दोष तेरा न मेरा, ना दोष तेरा न मेरा, लुट गया चौकीदार साहब। इस बेचारे की मीठी मीठी बातों में हमें यह एहसास हो रहा है हाँ साहब, कि बेचारा निर्दोष है। मालूम है कुछ हमको वो सही देता है। माना वादा किया है निर्दोष होगा, खून नहीं किया होगा। हाँ हाँ, तो तुम तो जानते कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं, यह बात सही साहब कहा तो हो। और छोट बोलने वाले चोर कातिल के कदम कितने छोटे होते हैं। माने वादा की अदालत में चल करके इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए साहब। ठीक है, मैं वैसा करूंगा। चलिए साहब। चौकीदार, 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 थाने में दूध होगा और दूध की जगह पे पानी होगा। आज से चाय दूध एक में मिलेगी। आज से कोई गलती नहीं होगी। और जैसा नाजायज काम ये हो रहा है, हाँ पता नहीं भोसड़ी वाले मारा ही हो तो। सही कहते हो साहब। आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना है। चलो थाने के अंदर चलो। चलिए साहब चलिए। पहले तुम हमारे कमरा के अंदर चलो। अरे साहब, अबे साले मंगल है, आज भौरिया बनाई जाएंगी। अरे साहब बताओ। ले आओ साहब। जी साहब। बंद कर दिया? बंद अंदर। अंदर बंद कर दिया जी। 12 नंबर बैर में बंद कर दिया। जी साहब, जहाँ बताया वहाँ खोज दिया साले। लेकिन क्या बता, जहाँ बताया वही पहुँचा दिया साहब। भाई पहुंचा दिया? जी साहब, बैरिंग बताया उसी में बंद कर अरे दिया। कमरे के बात करने का ढंग तरीका अभी तो सीख लो, क्योंकि तुम्हारी उम्र काफी हो चुकी है। 70-75 के निकल रहे हैं। लेकिन दीवान जी, जी साहब। हमें एक बात का पता चला है। जी साहब। क्या रे? यहाँ का ताजी खबर यह है। वो कौन सी ताजी खबर है? अब है दिलाराम आए रहे, कौन सी बताइन आए? कहन गांव के रे पूर्व तन बिरवा है। वो तालाब अजर्रा दारू बना
तालाब के पास हाँ वो पीपल के पेड़ के नीचे। हाँ साहब, और जुआरी खूब इकट्ठा मरे बताई छर बीतते है। कच्ची शराब बनती है हाँ और वहाँ पे लोग जाकर कच्ची शराब पी पी करके जो ताश पत्ता खेलते हैं। खेलते हैं। हाँ यदि ये बात है हाँ तो चलो उस पूर्वे के बाहर जो तालाब के पास पीपल का पेड़ है, उसी पेड़ के पास और लेके छुप करके भटकती हुई रास्ते चलते। हमारी सुनाओ साहब, हमका संगम ना ले चलो। वो क्यों? हम हो जाइबा जुआरी ने मिल ले आ जाए तो हाँ खूब खलेबा, जितना पैसा हो सब पूरा फड़पर या का जगह। शाबाश लेकिन शाबाश। साहब ऐसा करियो क्या? हम कहीं ना हुआ हन कहीं लगे हुआ है। नहीं नहीं नहीं, तू तो हमारे गुटका आदमी है, हमारे डिमांड का है ना। ठीक है तू जा। हम जाए रहे और जुआर सारे जुआरियों को वहीं पे इकट्ठा करके शराब पिला करके और जुआ खिलाना, तब तक हम दीवान न पी के दवाई सबको तुम लेकर के दुआ जने आ जाओ साहब। जैसे इशारा हम करी तुरंत तुम पकड़ ले इशारा करेंगे तो हम पकड़ लेंगे। हम ठीक है, बंधा है भोज। एक्शन करना। ठीक है, जाओ जाओ अपने काम से लगो। दीवान जी साहब। ठीक है, दिवाली सभा डिपार्टमेंट को साथ में ले लो। जी साहब। और चलते पूरब के पश्चिम जो पीपल का पेड़ है, ऐसा ही होगा साहब। पेड़ की तरफ बढ़ा पाएगा। ऐसा ही होगा साहब। अरे भैया, आज हमारे को तो मन कहते जुआ खेल। देखिए कहूँ होते हो तो दो एक एक हाथ हो जाए तो खर्चा कुछ बन जाए। राम राम भैया, राम राम। अरे भैया यार बहुत देर से फड़फड़ा रहे हैं का जुआ खेलने के लिए, आए? और कट वाला कोई मिल नहीं रहा है। अरे यार, जरा गट्टी है। ऐसा है आप 2 जानवर बेच लाइन 14,000 क्या पैसा कमी नहीं, और लेकिन आज छूट ले हम ठीक है, आज छूट हम लगेगा। तुम लगाओगे। हाँ तो गड्डी कहाँ है? पैसा ज्यादा छूट और खेल हो जान कौन वाला ये वाला में आज होई सनपुत्तल वाला। सनपुत्तर वाला, यानी आज तुम गड्ढे का मतलब नहीं लाए हो। यार हम बताइए, हाँ? हम जो गड्डी लाए हो ना, आहो, तुम जो गड्डी लाए हो यार खाज हुईगा है, खाज हुईगा खाज। देखे तेरे पैसा ज्यादा हो देखे खाज हो जाते हैं। दूर बैठो। चलो ना गड्ढे लाओ तो सनपुत्तर हो जाए।